आप सभी लोगों को कंफ्यूज करने के लिए हमारे सदर ओवैसी सर और बाकी लोगों को बी टीम ए टीम करके कंफ्यूज। अरे लड़ना है तो विकास के मुद्दे पे, डेवलपमेंट पे लड़ो ना, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? आपकी लड़ाई जो यहां पे 4-4 टर्म लड़े उनके साथ होनी चाहिए थी, उनके साथ तो आप उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे। आप बोल किसके बारे में है? जो फर्स्ट टाइम यहां पे आपके सामने लड़ रहे हैं उनको आप बोल रहे हैं। मतलब डर अच्छा है, ये डर तो साथियों अभी आपके दरमियान में वार्ड क्रमांक 141 के उम्मीदवार संभोजी कामले साहब को बुलाने जा रहा हूं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए संभोजी कामले साहब। उपस्थित सर्व बांधव, मंचकावर उपस्थित वारिस पठाण सर, अतिक सर, अन्सार साहेब आणि सर्व बांधवांना सप्रेम जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। फार बरं वाटलं। मराठीची क्रेज फक्त तुमच्यातच नाही, आमच्यात पण आहे। मी जास्त बोलणार नाही कारण वेळ फक्त 5च मिनिटाचा दिलाय। MIM पार्टी ही फक्त विकासाच्या मुद्द्यावर बोलते आणि आपल्याला इलेक्शन लढायचं आहे ते विकासाच्या मुद्द्यावर आणि जिंकायचं पण विकासाच्या मुद्द्यावर आहे। टोटल 8 कॅन्डिडेट आहेत। 8 कॅन्डिडेटमधील 6 कॅन्डिडेटचे इथे 4 टर्मचे MLA होते, 3-3 टर्मचे, 2-2 टर्मचे, बदललेले का होईनात पण त्याच पक्षाचे नगरसेवक होते। पुन्हा एकदा येऊन संधी मागताना काहीच वाटत नाही। गेल्या वेळेला त्याने काम केलं, मी पण त्याच पक्षाचा पुन्हा आलोय, पण गेल्या वेळेला त्याने काम केलं नव्हतं, मी करतो असं सांगतात आणि पुन्हा मतं मागतात। पण त्याचं सडेतोड उत्तर आताच्या MLA इलेक्शनला मिळालेलंच आहे। मी 140 आणि 141च्या बाबतीत असं सांगेन, इकडे तरी 4 वेळेला MLA होते, तिकडे तरी आमच्याकडे 2 MLA आहेत आणि 2 MLA काही पार्ट आमचा अणुशक्तीनगरमध्ये आहे, काही पार्ट आमचा शिवाजीनगर मानकूरमध्ये आहे। म्हणजे आमची लढाई तिकडे 2 MLAंच्या विधानसभेमध्ये। विजय सर बिचारे आमचे सर्वसाधारण आहेत, मी त्यांच्यातर्फे तुम्हाला विनंती करेल की तिकडे थोडं जास्त लक्ष असू द्या, कारण प्रोफेसर आहेत पण सर्वसामान्य कुटुंबातला माणूस आहे। माझ्याकडे म्हणाल तर महापौर पदाचा रेस असलेला कॅन्डिडेट शिवसेनेचा आहे, ज्यांचे 4 टर्म ऑलरेडी झालेले आहेत, 5व्या टर्मला उभे आहेत। विजय सरांनी तिकडची परिस्थिती सांगितली, वर पाहिलं तर डोक्याला लागतंय, खाली पाहिलं तर कटरात पाय जातोय। जर 4-4 टर्म उभे राहून वचननामा द्यावा लागतो की मी वचन देतो, मग 5 वर्ष काय केलं, त्याच्या अगोदरचे 15 वर्ष काय केलं, हा प्रश्न निर्माण होतो। और ये सब जब सवाल पूछा जाता है कि 4 टर्म आपने क्या किया, तो नहीं, एक बार मौका दो, इस बार हम लोग जरूर करेंगे। मेरे सामने 4-4 टर्म के नगरसेवक होने के बावजूद कुछ पार्टी के लोग, अभी 2-3 दिन पहले एक इंग्लिश में एक मीनिंग है, इफ़ यू कांट कन्विंस देम देन कंफ्यूज देम। अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाते तो उन्हें कंफ्यूज कर दो। तो हमारे MIM के जो कार्यकर्ता है, हमारे MIM के जो पब्लिक है, इनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें कंफ्यूज किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से टीवी पर एक फेक न्यूज़ चल रही थी MIM पार्टी की जो अलायंस के बारे में, और उस अलायंस का या उस न्यूज़ को स्टेटस पे रखा जा रहा है। मतलब आप सभी लोगों को कंफ्यूज करने के लिए हमारे सदर ओवैसी सर और बाकी लोगों को
बी टीम ए टीम करके कंफ्यूज। अरे लड़ना है तो विकास के मुद्दे पे, डेवलपमेंट पे लड़ो ना, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? आपकी लड़ाई जो यहां पे 4-4 टर्म लड़े उनके साथ होनी चाहिए थी, उनके साथ तो आप उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे। आप बोल किसके बारे में है? जो फर्स्ट टाइम यहां पे आपके सामने लड़ रहे हैं उनको आप बोल रहे हैं। मतलब डर अच्छा है, ये डर अच्छा है, और ये डर हम लोग 15 तारीख को बैलेट बॉक्स में बताएंगे। मुझे आप सभी से एक सिर्फ गुजारिश है कि यहाँ पे सिर्फ सुन के नहीं जाना है, आपको यहाँ से जाने के बाद आपके पड़ोसी को, आपके भाई को, आपके आजू बाजू वाले सभी लोगों को बताना है कि 15 तारीख को मेहनत खामोशी से करो और सफलता शोर मचाएगी। पतंग पतंग पतंग। धन्यवाद। जय भीम, जय मीम, जय महाराष्ट्र। दोस्तों और साथियों, अभी आपके दरमियान में एक ऐसी शख्सियत जिसे आपने हमें